वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में भाजपा की ओर से हमारा संविधान हमारे अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके जरिए लोगों को संविधान के महत्व से अवगत कराया गया। बता दें कि ये कार्यक्रम भाजपा के राष्ट्रीय संविधान गौरव अभियान का हिस्सा है, जो 11 से 25 जनवरी तक चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा से पोटका की पूर्व विधायक रही मेनका सरदार, कार्यक्रम के महानगर सह संयोजक रमेश बास्के, मंडल उपाध्यक्ष विष्णु कुंभकार, पंचायत सचिव जयदेव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। रमेश बास्के ने कहा कि भाजपा के ही सरकार ने भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का काम किया था। भीमराव अंबेडकर से जुड़ी उनके जीवन काल के जन्म से लेकर मृत्यु तक के स्थान को संवारने का काम भाजपा ने किया। भीमराव अंबेडकर जी का ये गौरव दिवस के रूप में पूरा देश मना रहे, उसके तहत आज यहाँ पर पोटका मंडल में भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में मनाया गया। और इस कार्यक्रम में जो आज कांग्रेस ने एक साजिश के तहत जो दलित बस्ती में, दलित गांव में या दलित समाज में जाके आनन फानन में वो प्रचार कर रहे हैं कि अंबेडकर जी जो आज उसका जीवनी को या वो जो संविधान लिखा था, वो संविधान भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म करेंगे। उसका जो आरक्षण विधि जो बना है उसको भी ख़त्म करने जा रहे हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। आज इनको सम्मान देने का देश के प्रधानमंत्री ने किया है और निश्चित रूप से भारत में जो संविधान जो लिखा है भीमराव अम्बेडकर, इसका स्वर्ण अक्षर में लिखा रहेगा। इधर जमशेदपुर पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत चोरी और गुम हो चुके 458 मोबाइल फोन को बरामद कर उनके वास्तविक धारकों को सौंपा। इसके लिए जिला पुलिस की ओर से साक्षी स्थित रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खोए मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एसएसपी किशोर कौशल, सिटी एसपी कुमार शुभाशीष, ग्रामीण एसपी सहित अन्य कई पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। ये मोबाइल फोन तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से खोजे गए थे, जिनकी कुल कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। अब तक ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिला पुलिस 2580 मोबाइल फोन बरामद कर चुके हैं और इन्हें उनके वास्तविक धारकों को सौंपा जा चुका है। मोबाइल मिलने की उम्मीद छोड़ चुके लोगों को जब अपने फोन मिले तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। झारखंड पुलिस की इस पहल की सराहना करते नहीं थक रहे थे। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रेस करने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है, जो तकनीकी मदद से उन्हें ढूंढ निकाल रही है। ये मोबाइल वितरण का 8वां चरण था। एसएसपी ने आगे कहा कि मोबाइल खो जाने से लोग अपने दैनिक जीवन में काफी असहज हो जाते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल हर किसी के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। इनकी कीमत भी काफी ज्यादा होती है, इसलिए पुलिस इन मोबाइलों को बरामद कर उनके असली धारकों को लौटा रही है। खास बात यह है कि इनमें से अधिकांश मोबाइल राज्य के बाहर से बरामद किए गए हैं। मोबाइल फोन्स जो गुम हो गए हों या चोरी हो गए हों, उनकी जो शिकायत दर्ज कराई जाती है लोग बाग के द्वारा थानों में या फिर चैटबॉट के माध्यम से या CIR पोर्टल के द्वारा, उसको लगातार ट्रेस करने के लिए एक विशेष टीम का गठन टेक्निकल सेल के अंतर्गत किया गया है, जिनके द्वारा कंटिन्यूअसली उन फ़ोन्स को IMEI के माध्यम से चेज किया जाता है और उन फ़ोन्स को बरामद करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। ऐसा करते हुए लगभग 8वां चरण हम लोग आज एक तरीके से हम लोगों ने आयोजित किया है, जिसमें कुल मिलाकर अभी तक हम लोगों ने 2580 यानी कि 2580 मोबाइल फ़ोन्स रिकवर करके उनके वास्तविक जो उनके ओनर्स हैं उनके पास उनको पहुंचाया है। नहीं था सर कि मिलेगा तो मोबाइल, लेकिन ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर दी थी मैं थाना जाकर, तो करीब 9 मंथ के बाद मेरा मोबाइल मिला। तो जब पढ़ने वाला बच्चा का मोबाइल खोता है तो सर समझ सकते हैं कितना दिक्कत होता होगा। और मेरा बेटा पढ़ रहा था उस टाइम, तो दिल्ली से आया था जमशेदपुर रामनवमी का छुट्टी में, उसी टाइम उसका मोबाइल चोरी हो गया। और सरायकेला जिले के बिरसा मुंडा स्टेडियम में शुक्रवार को 76वें गणतंत्र दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। इस दौरान जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लोनायत ने रिहर्सल का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। रिहर्सल में स्कूलों के बच्चों, पुलिस बल और अन्य प्रतिभागियों ने मार्च पास्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने सभी प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना की और कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लोनायत ने कहा कि समारोह के दौरान सुरक्षा और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल सतर्क रहेंगे। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह को सफल बनाने के लिए सभी विभागों के साथ समन्वय किया गया है।
फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान सामने आए सुझावों और कमियों को दूर कर मुख्य समारोह को और बेहतर बनाया जाएगा। मुख्य समारोह में विभिन्न झांकियां, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल होंगी, साथ ही राष्ट्रगान और ध्वजारोहण भी किया जाएगा। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे कार्यक्रम में भाग लें और गणतंत्र दिवस की भावना का सम्मान करें। सरायकेला खरसावां जिले में गणतंत्र दिवस समारोह को भव्य और अनुकरणीय बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं और यहाँ परेड की लगातार रिहर्सल हो रही है। उसी क्रम में आज पूर्वाभ्यास कार्यक्रम में परेड का अंतिम निरीक्षण किया गया और इस क्रम में जो आवश्यक दिशा निर्देश थे वो दिए गए और ये प्रयास है कि पूरे हर्षोल्लास के साथ और राष्ट्र के समर्पण की भावना के साथ गणतंत्र दिवस का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। दिवस के उपलक्ष्य पर आज समुदाय स्टेडियम सरायकेला में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया है। रिहर्सल के दौरान सभी प्लाटून की जो अंतिम तैयारी है उसका निरीक्षण किया गया है। सभी की तैयारी संतोषजनक है और उसमें कुछ जो सुधार अपेक्षित है उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कर्पूरी ठाकुर और अब्दुल रज्जाक अंसारी की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस कोटे के मंत्री एवं विधायक गण मौजूद थे। सभी ने कर्पूरी ठाकुर और अब्दुल रज्जाक अंसारी के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर और अब्दुल रज्जाक अंसारी ने अपने अपने तरीके से इस राज्य और समाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज हम उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। हमें उनसे ये सीख मिलती है कि समाज को बेहतर बनाने में हर किसी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने दोनों महान नेताओं के योगदान को सराहा और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। हमारे सो कॉल्ड बिहार और आज के झारखंड, इसके दो बड़े नेताओं का आज दिन जो था, एक यौम पैदाइश था और कर्पूरी ठाकुर जी का भी शायद आज यौम पैदाइश था। तो उनको खिराज तहसीन देने के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए थे और इन दोनों लोगों ने अपने सारे जीवन में या तो गरीबों के लिए काम किया है, गरीबों की आवाज़ बन करके अपने आप को आगे बढ़ाया है। तो उस वजह से दोनों का अलग अलग अपने तरीके से जो रोल रहा है। अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब ने मजदूर तबका, बुनकरों और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनकी आवाज़ हमेशा बुलंद की है, उनके कॉज के लिए हमेशा काम किया है। और उसी तरह से कर्पूरी ठाकुर साहब ने सबसे निचले पायदान पर रहने बसने वाले लोगों की हमेशा आवाज़ उठाई। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया। इस मेले में 26 स्टॉल लगाए गए, जहां सैकड़ों मरीजों की निःशुल्क जांच की गई और उन्हें दवाइयां भी वितरित की गई। मेले में विभिन्न स्वास्थ्य जांचों के लिए विशेष स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें पूरे शरीर की जांच, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसी बीमारियों की जांच शामिल थी। इसके साथ ही आयुष मंत्रालय द्वारा भी एक स्टॉल लगाया गया, जहां आयुष चिकित्सा पद्धतियों से जुड़ी जांचें की गई और दवाइयां भी दी गई। महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए विशेष रूप से महिलाओं के लिए पोषण और जागरूकता पर आधारित स्टॉल लगाए गए थे, जहां महिलाओं से संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई और फलेरिया, टीबी, कुष्ठ जैसी बीमारियों की जांच की गई। इसके अलावा योग के महत्व को समझाने के लिए भी एक विशेष स्टॉल लगाया गया था। स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में पोटका के विधायक संजीव सरदार ने किया। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर रजनी महाकुड़ ने विधायक संजीव सरदार, बीडीओ अरुण कुमार मुंडा और बीईओ अनिल कुमार को शॉल उठाकर और मोमेंटो देकर स्वागत किया। आज प्रखंड स्वास्थ्य मेला झारखंड गवर्नमेंट के आदेशानुसार हम लोगों ने 24 जनवरी को लगाए हैं और इसमें हम लोग सभी तरह का स्टॉल, जैसे सामान्य उपचार हो गया, गर्भवती माताओं के लिए एनसी जांच हो गया, एनसीडी का जिसमें बीपी, शुगर और 3 तरह का कैंसर का जांच करते हैं। इसके अलावा पोषण के बारे में बताया गया। आयुष डॉक्टर हैं, आयुष का जांच करके उसका उपचार किया गया। और इसमें आपका टीबी, मलेरिया, लेप्रोसी सभी तरह का इलाज की सुविधा है। सभी तरह यहाँ पे ट्रीटमेंट के साथ साथ
उपचार के साथ साथ दवा भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग देते हैं। और लोगों ने यहाँ बढ़ चढ़ के आए हैं और हमारे स्थानीय विधायक माननीय श्री संजीव सरदार के द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया। और उद्घाटन के बाद हम लोगों का सभी तरह के जैसे योगा का भी प्रावधान है, योगा सेशन भी हुआ और सब लोगों को योगा के बारे में भी बताया गया। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड के 34 पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधि पिछले 6 माह से पंचायत समितियों की बैठक नहीं होने से नाराज हैं। इसे लेकर शुक्रवार को पंचायत प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बीडीओ अरुण कुमार मुंडा से मिलकर एक मांग पत्र सौंपा और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना था कि पंचायत समितियों की बैठक न होने के कारण योजनाओं के मद का खर्च नहीं हो पा रहा है और जो योजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं उनका भुगतान भी अटका हुआ है। इसके अलावा नई योजनाओं में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। प्रतिनिधियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई जाए ताकि अटकी हुई योजनाओं का भुगतान हो सके और नई योजनाओं पर काम शुरू किया जा सके। उनका कहना है कि बैठक नहीं होने से विकास कार्यों में ठहराव आ गया है और योजनाओं का कार्य अटक गया है। इस विरोध को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रशासन से जल्द समाधान की उम्मीद जताई है ताकि क्षेत्र में विकास कार्यों की गति मिल सके। आज तो हम लोग वीडियो साहब से मिले और यहाँ लगभग 5 महीना से जो है कि हमारे मस्जिद बैठक नहीं हुआ है। उसके साथ साथ में यह जितना भी पंचायत क्षेत्र में जो कार्य हुआ है पंचायत समिति सदस्य का जो भी प्रमुख फंड से उसका भी भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। और हम आज वीडियो साहब से हम लोग आज मांग किए कि आज हम लोग का मस्जिद बैठक हो और जितना भी कार्य जो है विकास का काम जो है उसका भी भुगतान हो। और कहीं ना कहीं लगभग 5 महीना से पंचायत समिति का बैठक नहीं हुआ है, जिसमें हमारा पंचायत समिति को ये तक खबर नहीं हो पा रहा है कि ब्लॉक में आखिर चल क्या रहा है, ब्लॉक में कितनी ब्लॉक से कितने पंचायत में कितने आवास आ रहे हैं, कितने पेंशन हो रहे हैं, ये भी खबर नहीं हो पा रहा। और उसी के साथ साथ हमारा जो पंचायत समिति का फंड है ये इसका भी काम नहीं हुआ, हमारा 23-24 का काम नहीं हुआ है। जमशेदपुर में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस रथ के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कई स्कूली छात्राएं भी उपस्थित थी। उपायुक्त कार्यालय से धालबुम एसटीओ शताब्दी मजुमदार ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। इस मौके पर जिले के विभिन्न अधिकारी, स्कूलों की छात्राएं और सहियाएं भी मौजूद थी। मीडिया से बात करते हुए एसटीओ शताब्दी मजुमदार ने कहा कि अगर बेटियां शिक्षित होंगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। आज बेटियां सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वे हाथ में बंदूक लेकर सरहद की रक्षा कर रही हैं। देश की उन्नति में बेटियों का योगदान बराबर का है, इसलिए हमें अपनी मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है ताकि बेटियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। एडीएम ने भी इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी और इस अभियान के महत्व को उजागर किया। बालिका दिवस है, अभी हमने ये बालिका दिवस का रथ हमने फ्लैग ऑफ किया है और ये अभियान जो है 8 मार्च तक जारी रहेगा। सारे महिलाओं को मैं यही संदेश दूंगी कि अपने बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं और बेटियों को एम्बिशियस होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें। इधर रांची से झारखंड विधानसभा में नवगठित नई समितियों की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने की। बैठक में विधानसभा की कार्यप्रणाली, समितियों के उद्देश्य और उनके दायित्वों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें झारखंड विधानसभा से जुड़े विशेषाधिकार समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, याचिका समिति एवं अन्य समितियों के सभापति और मुख्य सचिव समेत तमाम पदाधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के बाद झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा गठन होने के बाद हमेशा की तरह नई समितियों का गठन किया जाता है। फिलहाल 25 समिति का गठन किया गया है। सभी समितियों के सभापति के साथ बैठक की गई है। साथ ही उन्हें निर्देश दिया गया है कि वह विधानसभा के नियम को समझे। लोकतंत्र में किसी भी सदन की कमेटी का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब सदन नहीं चलता है तो कमेटी की काम करती है। ऐसे में सभी कमेटियों की एक जिम्मेदारी है, जबकि सभापतियों को भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। और रेस्ट जो मेंबर बचते हैं उस सारे लोगों को हम लोग भाग करके दे देते हैं। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली को एक उत्तम शासन व्यवस्था कहा जाता है और उत्तम शासन व्यवस्था को करने के लिए हमारे संविधान वेत्ताओं ने या इस शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी रखने वाले हमारे मनीषी, हमारे पूर्व नेता, हमारे पूर्व सोचने वाला व्यक्ति इस व्यवस्था को इतना सुंदर किया है और उसी सुंदर करने के क्रम में ये भी एक व्यवस्था है जिस चुने हुए, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसमें समिति होता है
और आप इस विषय को भी जानते हैं कि हमारे पौराणिक काल से, एंशियंट एज से समिति व्यवस्था था और इसी समिति व्यवस्था को दृष्टिपथ में रखते हुए आज भी चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे असेंबली हो, या समिति व्यवस्था है और समिति का गठन होता है। मैं आपको बता दूं, आज हमारे झारखंड विधानसभा में हम लोग 25 समितियों का गठन किया है। 25 महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया है जो सरकार का विभिन्न विभाग का जो काम काज है उसमें एक एक समिति या किसी में एक समिति के अंदर 2-3 विभागों का कामकाज देखने के निमित्त में ये समिति का गठन हुआ है। और ये 25 चेयरमैन जो समिति के सभापति सारे लोगों को बुलाए थे। चूँकि हाल में संपन्न हुए चुनाव का जो परिणाम है, इस परिणाम के बाद फिर विधानसभा गठित हुआ, सरकार का गठन हुआ। उसके बाद हम लोगों ने इस समिति को बनाए और बनाने के बाद आज पहला दिन था कि सारे चेयरमैन को, ये परिपाटी भी है, हर टेन्योर में ये होता ही है, समिति के सभापतियों के बीच में बैठक किए, सबको उनके कर्तव्य, उत्तरदायित्व, कामकाज सारे विषय में उनके पास चर्चा हुई। और मेरा जो कमेटी है वो अनागत कार्यान्वयन समिति है और अभी सब लोगों को चैम्बर वगैरह भी मिल गया है। हम लोग भी जाके चैम्बर में बैठ के अपना अथी कर लिए, हाजिरी बना लिए। अब जो नियम और विधानसभा का नियमावली है उसके अनुसार जो भी नियम संगत बात होगी वो होगा। क्षेत्र का विकास के लिए जो भी काम करना होगा वो सब हम लोग करेंगे। और अभी मीटिंग जो है समाप्त हो गया है, फिर जाएंगे, फिर विधानसभा का सत्र चलेगा। सत्र के दरमियान जो भी क्वेश्चन वगैरह सब लोग डालेंगे उसका जो है कार्यान्वयन होगा। जो उसमें समिति के साथ जो पटल पर आएगा उसके लिए हम लोग क्षेत्र में जाके उसका कमेटी का ये निर्धारित किया जाएगा समय, और ये आपका जिला में जा कर के जो जो काम के लिए दिया जाएगा उसका हम लोग। और आदित्यपुर के जियाड़ा कार्यालय में शुक्रवार को आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र एवं नगर निगम क्षेत्र में संचालित योजनाओं की समीक्षा को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें पंचम वित्त आयोग के अध्यक्ष एपी सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में चल रहे विकास योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों से कार्य प्रगति की जानकारी ली। बैठक में सरायकेला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, प्रशिक्षु IAS रजत कुमार, जियाड़ा के क्षेत्रीय उप निदेशक दिनेश रंजन, आदित्यपुर नगर निगम प्रशासक रवि प्रकाश एवं औद्योगिक संगठन के जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक के दौरान विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए विस्तार से चर्चा की गई। अध्यक्ष एपी सिंह ने बताया कि बैठक में नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत साफ सफाई, होल्डिंग टैक्स, नागरिक सुविधा जैसे विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा एवं जानकारी प्राप्त की गई है। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में दूसरे निकायों के कचरा फेंके जाने के मुद्दे पर बताया कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, ये स्थानीय निकायों से जुड़ा मामला है। और उसके बाद फिर आदित्यपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रेवेन्यू जनरेशन के रिस्पेक्ट में ऑडिट मैंडेट है, तो वो और इंडस्ट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी अपने कंसर्न्स बता सकें, साथ में कुछ सजेशन देना चाहें तो दे सकें। पहले सर मैं सबसे पहले फॉर्मली सर का स्वागत करता हूं। एक्चुअली ये कोई समीक्षा बैठक नहीं थी, ये 5वां राज्य वित्त आयोग जो है ये इशू समझना चाह रहे थे कि क्या इश्यूज हैं, क्योंकि हमको रिकमेंडेशन देना है स्टेट गवर्नमेंट को। तो उस रिकमेंडेशन के पहले कि कहाँ पे क्या इश्यूज हैं, उनके रिसोर्सेज के अपने संसाधन क्या हैं, उनको सरकार से क्या अनुदान मिलता है, कितना वो डिमांड अपने संसाधनों से पूरा कर पाते हैं, कितना सरकार पे निर्भर हैं और किस तरीके से अपने आंतरिक संसाधन को और बढ़ा सकते हैं। तो मुख्यतः और क्या प्रमुख कार्य हैं, तो इन्हीं 5-6 विषयों पे हम लोग समझना चाह रहे थे कि नगर निगम कैसे कार्य करता है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।